इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए जहर कत्ल बन गया। सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूंगी और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शुहदा हैं वो हमारे उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शुहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिन्होंने ये शुहदा की बेतुकीरी की है उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है, पाकिस्तान के नज़रिए को पारा पारा किया है। तो लिहाजा इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान खान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए जहर कत्ल बन गया और ये एजेंडा जो है इसको, क्योंकि मैं भी उस एजेंडे की विक्टिम हूँ, क्योंकि दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो पीटीआई जो है बंद गली में जा चुकी है और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूँ कि मैं वो किधर हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुँचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तल्की का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफ़ों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो ज़िम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस पीटीआई का जो एक सफ़र था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से और इसको हमें इंशाल्लाह हमारा सियासी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने दें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज सबको मैडम ये फरमाइएगा आप कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाकयात हुए, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही हैं, क्या आप उस तर्जुमानी की कौम से माफ़ी मांगेगी? थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं आई हूँ और मैंने सेल्फ एग्ज़ाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती
मुझे जिस तरह से डिसोसिएट किया गया वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी मुकदमे के अंदर मतलूब हूँ, ना मुझे जेल से ला के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, ना मेरा कहीं पे कोई किसी दबाव के तहत यहाँ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 100% मेरे दिल की आवाज़ है और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही सोच रखता है कि हम पाकिस्तान है तो हम, और अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा न खास्ता तो किसी भी ऐसी सोच को हम जड़ से कुचलेंगे, उसको जड़ से उखेड़ेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि अब वो शरपसंद और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मज़र इकबाल। मैडम मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपने फरमाया कि जब आप इमरान खान की काबीना का हिस्सा थी तो आपने महसूस किया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सिक्योरिटी के इदारों के लिए साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने देश को यकमाल बनाया हुआ है। आप नहीं समझती कि बड़ा ग्रेसफुल आपका डिसीजन होता अगर आप उस वक्त यहाँ पे आती हैं और कहती कि ये कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट पाकिस्तान तरीके से। नंबर 1। दूसरा मैम अभी आपने कहा कि मैं एक तरफ आपने कहा कि मैं शर्पसंद मैं जिम्मेदारों से अपील करती हूँ कि वह साना 9 मई की तहकीकात करें, जबकि दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि पीटीआई की शर्पसंद और दहशतगर्दाना पॉलिसियों की वजह से मैं इस जमात के साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप अपील कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कंक्लूजन पे पहुंच गई। आपको कैसे पता कि पीटीआई शर्पसंद है या दहशतगर्द है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला पार्ट जो आपने किया है, जहाँ रजिस्ट करना था और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था, बहुत सारे आपके कोलीग्स और साथी जो हैं जो मेरे साथ बीट रिपोर्टर थे या प्राइम मिनिस्टर की बीट या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बीट कर रहे थे, वो 99% जो है उस हकीकत से आगाह हैं और उनसे मेरी ये डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड होती रहती थी। और मुझसे ज़्यादा उनको ये पता था कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है या मेरे सामने कौन सा वो माइंड सेट है जो दीवारें खड़ी करके तो मुझे काम करने से रोक रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, देखें जो अब तक की आपने डिटेल्स ली हैं, जो शख्स कोर कमांडर की वर्दी पहन के सोशल मीडिया में आया है वो डॉक्टर फिरदौस का कोई पर्सनल कारकुन नहीं था, ना कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद का कोई रुकन था। वो अल्लान तस्लीम कर रहा है कि मैं पीटीआई का उस एजेंडे पे लाया गया ख़रीदा हुआ माइंडसेट हूँ, जिससे ट्रेन किया गया, जिसको नक्शे दिए गए, जिसको बताया गया और रहनुमाई की गई, जहाँ ठहराया गया, जहाँ से उसके साथ जुड़े सारे एक नहीं वो दर्जनों दहशतगर्द, सैकड़ों दहशतगर्द जो मेरन शाह और डीआई खान और दीर सवाद जहाँ जहाँ से भी वो यहाँ पहुँचाए गए, वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वो दास्तानें आपको दस्तयाब हैं। जो सोशल मीडिया देख रहे हैं वो उन सारी दास्तानों से आगाह हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आज़ादाना इंक्वायरी हो, क्योंकि सियासत के अंदर ये वतीरा रहा है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे प्यारे लीडर ने कौमी अदारों पे इल्ज़ामात लगाए और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं और मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश की जा रही है। तो ये सारी जो पस पर्दा उसके साथ जुड़ी तलख़ हकीकतें हैं उसको सामने रखते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ
کہ जो ज़िम्मेदारान हैं उनके चेहरों से नकाब हटा के उनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि मुल्क के गद्दारों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ वो किसी भी जमात में हैं, हाँ वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है, जो सहूलतकार हैं, जिन्होंने मेरे पाकिस्तान की वजूद को ज़ख्मी किया है, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मुआशरे के हर तबके में। और पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो हमारा शनाख्त का रिश्ता है, जो वकार का रिश्ता है, वो हमें ज़्यादा मुकद्दम है। सियासत आनी जानी चीज़ है, सियासतें जो है वो होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा, और इंशाल्लाह होगा। जी 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 सवाल ये है कि चाहे पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तरीके साहब रसीदा दूरी का आप एक बेहतरीन अंदाज होता है, आप भी खान साहब की तर्जुमानी करती रही। 9 मई को जो कुछ हुआ आपकी सारी बातें मरकज़ी क़यादत का हिस्सा थी, कहीं ना कहीं आप खुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, खामोश रही थी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस कुर्सी पर बैठकर इतना बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपको क्यों लगता है कि उन तमाम जो जराइम हुए हैं उनसे अब रिजल्ट हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि मेरा भाई जो है, मैं ये ओपनली चैलेंज कर रही हूँ सारे मीडिया को कि 9 मई के वाक़े के साथ जुड़ा कहीं पे मेरी प्रेजेंस, उसके साथ जुड़ी किसी भी इंतहा पसंद कार्रवाई के साथ जुड़ा मेरा मेल मिलाप, किसी मीटिंग का हिस्सा, क्योंकि आप उन हकीकतों से आगाह नहीं हैं कि 1.5 साल से मैं उस तर्जमानों की मीटिंग में मौजूद ही नहीं होती थी, और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि उस तर्जमानों की मीटिंग में जो कारस्तानियाँ तरतीब दी जाती थी उनको कोई लीक ना कर दे, कोई रजिस्ट ना कर दे, कोई किसी जगह जो है बेनकाब ना कर दे, कोई हमारे हाथ रोक ना ले। तो मैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी मुशावरती अमल का ना हिस्सा रही हूँ, ना किसी जगह, और अगर होती तो यकीनन सबसे पहले दीवार बन के खड़ी होती, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी काज से मोहब्बत है।